नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आप सभी का मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में और इसकी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से आप एपिलेप्सी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एपिलेप्सी एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। इसमें मस्तिष्क में नर्वस सेल्स कुछ समय के लिए बाधित हो जाती है जिसके कारण दौरे या कुछ समय तक असामान्य व्यवहार रहता है, उत्तेजना और कभी कभी बेहोशी भी आ जाती है। मिर्गी कोई संक्रामक रोग नहीं है। यह रोग मानसिक बीमारी या मानसिक कमजोरी के कारण भी नहीं होता है। कभी कभी गंभीर दौरों के कारण मस्तिष्क को क्षति हो सकती है, लेकिन अधिकांश दौरे मस्तिष्क पर हानिकारक प्रभाव नहीं डालते हैं। बीमारी से होने वाली मस्तिष्क क्षति से लेकर असामान्य मस्तिष्क विकार तक मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं। इसमें जेनेटिक कारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रेन ट्यूमर, अधिक शराब पीने से होने वाली बीमारी, एल्जाइमर रोग, दिल के दौरे सहित अन्य विकारों से मस्तिष्क को होने वाले नुकसान के कारण मिर्गी रोग का विकास हो सकता है। एक हल्के दौरे को पहचानना मुश्किल हो सकता है। यह कुछ सेकंड के लिए रह सकता है जिसके दौरान आपकी चेतना कम हो सकती है। तेज दौरे ऐंठन और मांसपेशियों में अनियंत्रित झटकों के कारण बने रहते हैं। यह कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक रहते हैं। मिर्गी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन यह छोटे बच्चे और अधिक उम्र के व्यक्तियों में एक आम समस्या है। यह बीमारी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक देखी जाती है। अब बात करते हैं एपिलेप्सी के कारणों की। मिर्गी से पीड़ित लोगों में लगभग आधे मरीजों में किसी विशेष कारण की पहचान नहीं होती है। मिर्गी का रोग जेनेटिक पाया जाता है, अर्थात यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सिर में लगी चोट के कारण मिर्गी रोग की उत्पत्ति हो सकती है। मस्तिष्क की स्थिति जो उसे ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक के रूप में क्षति पहुंचाती है, मिर्गी का कारण बन सकती है। 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों में स्ट्रोक मिर्गी का एक प्रमुख कारण है। संक्रमण के कारण भी मिर्गी का रोग हो सकता है, जैसे मेनिंजाइटिस, एड्स और वायरल इंसेफेलाइटिस मिर्गी का कारण बन सकते हैं। जन्म से पहले बच्चे मस्तिष्क की चोट के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो कई कारणों से हो सकती है, जैसे मां को होने वाला संक्रमण, अल्प मात्रा में पोषण, ऑक्सीजन की कमी। इस मस्तिष्क की क्षति के कारण मिर्गी या मस्तिष्क का पैरालिसिस हो सकता है। अब बात करते हैं एपिलेप्सी के सिम्टम्स की। मिर्गी का मुख्य लक्षण दौड़े पड़ना है। रोगी को चक्कर आते हैं, अंगों में झंझनाहट होती है, रोगी एक तरफ नज़र टिकाए रखता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, एक ही गतिविधि को बार बार दोहराता रहता है। दौरों में मांसपेशियों में अकड़न पैदा हो जाती है, मांसपेशियों पर नियंत्रण कम हो जाता है और व्यक्ति अचानक गिर सकता है। चेहरे, गर्दन और हाथों की मांसपेशियों में झटके लगते हैं, हाथ और पैरों में झंझनाहट होती है। रोगी का शरीर कांपता है, मुंह से झाग आते हैं, रोगी अपनी जीभ को काट लेता है, रोगी की याददाश्त खत्म हो जाती है। दौरों के बाद आपको उसके बारे में याद नहीं रहता है या आप कुछ घंटे के लिए थोड़ा बीमार पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं एपिलेप्सी के लिए वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसके इस्तेमाल से आप एपिलेप्सी से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पहली मेडिसिन है क्यूप्रम थाल्टी। क्यूप्रम थाल्टी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें रोगी के शरीर से हवा की लहरें उड़ती हैं, उसके बाद रोगी बेहोश होकर गिर जाता है, रोगी के मुंह से झाग आने लगते हैं, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, पिंडलियों में और तलुओं में ऐंठन रहती है, अंगूठे उंगलियों में भिज जाते हैं। कभी कभी ऐंठन का आना जाना उंगली तथा अंगूठों से शुरू होता है, तब इस मेडिसिन को देना चाहिए। क्यूप्रम थाल्टी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी दो बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलिसिया 200। साइलिसिया 200 वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसमें रोगी का संबंध चंद्रमा से होता है, अर्थात पूर्णिमा के दिन रोग बढ़ जाता है, रोगी पतला दुबला और लंबा होता है, रोगी के सारे शरीर पर गर्दन तक पसीना आता है, पसीने से बहुत बदबू आती है, सिर बहुत बड़ा होता है और बाकी शरीर दुबला पतला होता है, पैरों से बदबूदार पसीना आता है, रोगी नर्वस रहता है, रोगी में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिस कारण रोगी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। साइलिसिया 200 वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी दो बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्टेमिसिया वल्गरिस थाल्टी। आर्टेमिसिया वल्गरिस थाल्टी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। रोगी के सारे शरीर में ऐंठन रहती है। युवा अवस्था में लड़कियों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, रोगी बहुत डरा हुआ रहता है। ऐसे व्यक्ति जो अधिक मात्रा में हस्तमैथुन करते हैं,
जिस कारण उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। मिर्गी का दौरा एक के बाद दूसरा पड़ता है, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आर्टेमिसिया वल्गैरिस 30 वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्यूफोराना 30। ब्यूफोराना 30 वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ऐसे व्यक्ति जो बहुत अधिक हस्तमैथुन करते हैं या सेक्स करते हैं, सेक्स करते समय रोगी को घबराहट महसूस होती है, उसके बाद रोगी बेहोश हो जाता है, आंखों की पुतली फैल जाती हैं, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्यूफोराना 30 वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है ओनेंथिक क्रोकाटा क्यूब। ओनेंथिक क्रोकाटा क्यूब बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। मिर्गी के दौरे जिसमें रोगी का चेहरा सूज जाता है, चेहरा पीला या नीला हो जाता है, आंखें एक जगह टकटकी लगाए देखती रहती हैं, पुतलियाँ फैल जाती हैं, मुंह से झाग आते हैं, चेहरा और शरीर ठंडा पड़ जाता है, दौरों के समय विभिन्न अंगों में ऐंठन होती है और जकड़न रहती है, छाती पर जकड़न महसूस होती है, रोगी को सांस लेने में समस्या होती है, नाड़ी बहुत कमज़ोर हो जाती है, रोगी का जबड़ा बंद हो जाता है, जीभ दांतों के नीचे आकर कट जाती है, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। ओनेंथिक क्रोकाटा वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है एबसिंथियम क्यूब। एबसिंथियम क्यूब वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह बच्चों के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दूध पीते बच्चों को ऐसे दौरे पड़े जिसमें सारा शरीर ऐंठ जाए, रोगी की पुतलियाँ फैल जाए, सारे शरीर कांपने लगे, रोगी का सिर चकराए, रोगी सिर को पीछे की तरफ झुकाए रखे, रोगी को नींद न आए, बेहोशी हो, रोगी की मांसपेशियों में जोरों के झटके लगे, ऐंठन के कारण दृष्टि और मानसिक कमजोरी आ जाए, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। यह वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी डिसीज़ या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।